गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो है CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k+4x² प्लस k+1 इंटू एक्स plus 1 equals to 0 has two real and equal roots। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि कंडीशन है अगर इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 तो रूट्स कैसा होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। डी का फुल फॉर्म जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है और डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। सेकेंड कंडीशन है इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब d जो है पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल। और तीसरा कंडीशन है इफ़ d इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा? नो रूट इज पॉसिबल, या इमेजिनरी रूट्स भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट दो कंडीशंस जो है ये इस कंडीशन में जो है रूट एग्जिस्ट करता है। तो हम क्वेश्चन को जब देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बोल रहा है, यहाँ पे भी रूट्स रियल एंड इक्वल है। दैट मीन्स जो कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इस कंडीशन में 0 होगा। इस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। तो हम आगे कैसे बनाते हैं? आगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अगर हम जाएं तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है k+4 x² k+1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है। तो अगर हम ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है? c है। तो अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है ये a का वैल्यू होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू होगा और ये 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये c का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग को कोफिशिएंट्स लिखना है। कोफिशिएंट्स का मतलब a का वैल्यू हो जाएगा k+4, b का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? k+1 और c का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। इस कंडीशन के लिए हम लोग देख चुके हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है। तो आपको क्या लिखना है? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स द कंडीशन इज द डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या करना है? b का वैल्यू जो है पुट कर देना है। b का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे? k+1। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। -4 और a का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है? k+4 है, यहाँ पे a का k+4 पुट कर देते हैं। और c का जो वैल्यू है वो क्या है? c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो k+1 का होल स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं? a² प्लस 2ab के फॉर्म में 2 इंटू k इंटू 1 प्लस
1 का स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जो है ना हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 4 इंटू के माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आता है। इसके बाद जो है क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k जो हो जाएगा वो माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 1 ये होगा माइनस 15, यानी कि ये जो है फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। कैसे, माइनस 5k प्लस 3k अगर हम लिख देते हैं, मिडिल टर्म को अगर हम तोड़ देते हैं तो मेरा माइनस 5k प्लस 3k जो ऐड करने पे हमारा माइनस 2k यानी कि बीच वाला टर्म आ रहा है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15k स्क्वायर, और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है ये भी माइनस 15k स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 अगर कॉमन आएगा k माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। k माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, k प्लस 3 बचता है। अब इसका एलिमिनेशन कर देते हैं, k माइनस 5 देन k इक्वल्स टू 5 और k प्लस 3 तो k इक्वल्स टू माइनस 3। तो हमारा फाइनल आंसर k क्या आया, k इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन of this question, and this question is very important for the board examination, so please revise this question। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।